हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1A स्टार्ट करने वाले हैं। बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके। ठीक है दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है यूक्लिड विभाजन कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो को देखिए, तभी आज का यह वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन आ गया है, ये NCERT का ही सारा प्रॉब्लम हम कराएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1A या एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए। ठीक है, हमें किसका यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक, और दोस्तों पहला क्वेश्चन में ए क्या पार्ट है? 135 और 225 का। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से मैं आपको 2 कराऊंगा, एक आप करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला करा दूंगा और ये वाला करा दूंगा। ठीक है, चाहे जो, ठीक है, 2 करा दूंगा और एक आपके लिए छोड़ देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, CBSE बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन लेमा है उस पर एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछता है। या तो HCF पता करने के लिए पूछ देगा, या तो कहेगा कि विषम पूर्णांक दर्शाइए, सम पूर्णांक दर्शाइए। ठीक है, दिखाने वाला, प्रूफ करने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले का ए पार्ट। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इसको इस प्रकार से पहले स्टेप में आप लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? डिवीजन। क्या करना है मेरे भाई? भाग देना है। ठीक, भाग को ऐसे ही दिया जाता है। बताओ ए आपका क्या है? बताओ ए आपका क्या है? ए आपका भाजक है, ये आपका क्या है? भाज्य। ये चीज़ आपका भाजक है, ये भाज्य। यहाँ पे जो आएगा भागफल और नीचे जो आएगा वो शेषफल है। इसके बारे में अच्छे से हम बता के आपको समझा चुके हैं। तो दोस्तों एक बार में जाएगा ये। ठीक है, तो 135 आ जाएगा, माइनस कर दो 0 और 12 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 और 1 में से 1 गया 0। दोस्तों चूँकि शेषफल आपका देखिए 0 नहीं है। क्या? शेषफल 0 नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में, लेमा का मतलब होता है प्रमेयिका या सिद्धांत, उसमें क्या करना होता है कि आपको शेषफल 0 लाना होता है। तो शेषफल 0 नहीं है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? फर्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 225 इज इक्वल टू, यही तो होता है भाई, ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R होता है। जहाँ पे आपका ए क्या है? बताओ, ए आपका क्या है? भाज्य है, और बी आपका क्या है? भाजक है। ठीक है, और ये आपका क्या है? भागफल है, और R आपका क्या है? शेषफल है। क्या है भाई? शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। समझ गया कि नहीं? तो इसको जब आप इस प्रकार से डिवाइड किए हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भाजक आपका क्या 135 है, और भागफल कितना आया है? 1 आया है, प्लस शेषफल कितना आया है? 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं चीज़? बताओ, बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है? इसको भाजक बना लेना है और इसको भाज्य बना लेना है दोस्तों। ठीक, तो 135 को इस प्रकार से ऐसे। अब कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो 90 आ जाएगा। फिर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, और 13 से 9 गया, कितना बचा भाई? 4 बचा है। यही तो बचा 4। चूँकि दोस्तों शेषफल फिर 0 नहीं है, तो हम बार बार अपना एल्गोरिथम का यूज करते रहेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से शेषफल 0 लाने के लिए। अब ये आपका शेषफल भाजक बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। तो 90 यहाँ पर लिख लीजिए। 45 दूनी क्या होता है? 90। चूँकि दोस्तों देखो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0। पहले इसको इस प्रकार से लिख लो, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू क्या? 2 प्लस 0। चूँकि शेषफल क्या है आपका? 0 है। चूँकि शेषफल 0 है तथा भाजक क्या है? यहाँ पे भाजक क्या है? 8 है, तथा भाजक क्या, सॉरी 45 है, भाजक आपका क्या है 45 है।
अब दोस्तों जो भाजक होता है जिसकी मदद से आपका शेषफल 0 आता है, जिसकी हेल्प से आपका शेषफल 0 आता है, उसी को HCF बोलते हैं। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, अतः 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, HCF 45 है। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, बताओ कोई समस्या है इसमें? आप ऐसे साइड में रफ करिएगा लेकिन लिखिएगा इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और समस्या है तो बताइए, आप लोग कमेंट में तुरंत टाइप कर दिया करिए जो भी प्रॉब्लम्स है। हटा दे इसको भाई, चलो नोट कर लो, ओके, हटाएं, हटा दे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कस करेंगे भाई, बी। ए हमने कर लिया, बी भी हम करेंगे, और सी आपके लिए छोड़ेंगे। सी को आपको प्रयास करना है भी। चलो अब क्या करना है, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी। बी में क्या है, 196 लेस देन 38,220, इस प्रकार से भाई बताओ, यही नंबर है। अब हमको इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। अब लिख लीजिएगा 196 और 38,220 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ये सब आप लिख सकते हो। देखो सजा के लिखोगे बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना अच्छा आप सजाओगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। तो ये आपका क्या है, भाजक हो जाएगा, सॉरी ये आपका भाज्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक। तो कैसे दोगे भाग, देख लो, 3, 8, 2 को भाग करना है किससे, 196 से। कितनी बार में जाएगा भाई, पहले एक बार में लेके जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 196, माइनस कर दो, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया, यहाँ कितना होता है 8, और 2 में से गया 1। अब क्या करेंगे, 2 को उतार लेंगे फिर से। अब कितनी बार जाएगा बताओ, 9 बार जाएगा। चलो 9 बार लेके जाओ, 9 छक्के 54, 9 81, 81 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 81 में 5 जोड़ दीजिए भैया 86, कैरी लगेगा 8, 9 कम 9 8 17, तो ये हो गया। 12 में 4 जाएगा कितना 8, 15 में 6 जाएगा 9, और 7 में से 7 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, देखिए यहाँ पे 0 उतार दीजिए, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, 19 × 5 = 95, 5 बार लेके जाइए, 6 × 5 = 30, और 9 × 5 = 45, 45 से कितना होता है 48, कैरी लगा 4, और 5 कम 5 और 4 9। ए भाई ये तो एक ही स्टेप में आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। आपका एक ही स्टेप में आपका क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो 38,220 को लिखेंगे कैसे, भाजक कितना है आपका 196, भागफल कितना है 195, प्लस शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। देखो एक ही स्टेप में आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो चूंकि शेषफल 0 है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि शेषफल आपका क्या है 0 है, शेषफल आपका 0 है, तथा भाजक क्या है मेरे भाई, तथा भाजक आपका क्या है 196 है, ठीक। तो जो भाजक रहता है वहीं आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अतः 196 और 38220, 38,220 का HCF कितना है बताओ, कितना है, कितना है भाई 196 है, ठीक। समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुआ, समस्या नहीं। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद हो गई है कि आपको HCF निकालने में कोई समस्या नहीं होगा इस मेथड से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे आप नोट कर लो। चलिए
गुनगुनाने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए न, और पिया में और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब व्यक्त करने वाला आ गया है आपका। क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी, कहाँ गया, कोई भी धनात्मक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ पे q कोई क्या है भाई, पूर्णांक है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके NCERT का है, यह क्वेश्चन आपके NCERT का है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कह क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या इस टाइप के होता है, और जहां आपका q कोई पूर्णांक है। देखो भाई, विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धनात्मक की बात कर रहा है। ठीक है, तो 3, 5, 7, 9, ठीक, विषम मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ये सब सारे आपके क्या है, विषम नंबर्स है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मान लेना है कि माना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं, चांसेस, या तो HCF निकालने के लिए आएगा या तो ये सब। दोस्तों प्रोसेस सीखिए, क्या सीखिए, प्रोसेस करने का। अब यहाँ पे नंबर बदल देगा तो डरना थोड़ी ना है, बस सोचना है, आपको मान लेना है कि माना, क्या करना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम 6 मानेंगे। क्यों, ये यहाँ पे जो नंबर आता है 6 मान लिया जाता है, 6 है। ठीक है, ए हो गया। अब भाई a आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, b आपका 6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a तथा b पर ऐसे, a तथा b पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, ए और बी पर एल्गोरिथम क्या कहता है, कहानी आपका यही होता है ना कि ए बराबर BQ + R, यही होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है। तो जब ए और बी पर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा अब आपका A = BQ + R हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो R की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर B तक होती है, B से छोटा होता है और 0 भी इंक्लूड रहता है। ठीक है,
b का मतलब क्या, ये 6। अब हमें क्या करना है, b की जगह पे क्या रखना है, 6 रख देना है दोस्तों। b की जगह पे क्या रखना है, 6। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस r, ये हो जाएगा। अब r का मतलब शेषफल होता है, r का मतलब क्या है यहाँ पे, शेषफल। तो शेषफल आपका कहाँ से होगा, 0 से होगा, 1 तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक होगा। क्योंकि जो आपका r है वो इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। शेषफल तो ये होता है, तो शेषफल आपका 6 से हमेशा छोटा रहेगा, 5 4 3 2 1। तो r का जो संभावित मान है वो क्या है, r का संभावित मान क्या है मेरे भाई, ये। तो आप लिख दीजिएगा, चूँकि शेषफल का संभावित मान क्या है, संभावित मान 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये आपका r का संभावित मान हो गया दोस्तों। जब r का संभावित मान ये सब आ गए तो अब क्या करना है आपको, अब आपको इसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें r की वैल्यू को पुट कर देना है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 ये है आपका, ठीक है। इसमें क्या करना है, r की वैल्यू पुट कर देना है। तब जब आप r की वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, चलो जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q आ जाएगी, ठीक। और जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 6q प्लस 1 हो जाएगा, या इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3, ठीक है। और 4 पुट करोगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। 5 पुट करोगे तो a बराबर 6q प्लस 5, ठीक है दोस्तों। ये आपका जब संभावित मान, शेषफल का जो संभावित मान है उसको आप रख दे रहे हो, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 को आप कहाँ पुट कर दे रहे हो, यहाँ पे रख दे रहे हो। ये कहाँ से आया है, आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि ये आप कहाँ से लिख दिए। तो भाई ये जब मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा और b से छोटा। b का मतलब ये आपका भाजक, ठीक है। भाजक से हमेशा शेषफल क्या रहता है, छोटा रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक। तो हमारा शेषफल का संभावित मान ये आ गया। अब जब शेषफल का संभावित मान ये सब आया है तो a की वैल्यू भी आएगी अलग अलग, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको विषम पूर्णांक पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। विषम का मतलब वही जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि जहाँ पे q, देखो सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे जो सम आया है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सम क्या आया है, जैसे a आपका क्या है, सम है, सम पूर्णांक है ये, और a बराबर 6q प्लस 2, और ये a आपका क्या है, सम पूर्णांक है। तो इसको हमको नहीं लेना है भाई, इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। किसको लेना है तब, a, इसको लेना है भाई, इसको a, इसको और इसको लेना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है मेरे भाई, तो इस प्रकार 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, ठीक है। 6q प्लस 1, या ये, या तो ऐसे लिखिए, इस प्रकार ऐसे लिखिए, सबसे बढ़िया। इस प्रकार कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देखिए
प्रूफ इसका बहुत आसान है, बहुत कम शब्दों में आप प्रूफ कर सकते हो। बस आपको ये ऊपर का लाइन लिख देना है और ये देखना है और क्या है क्या रहा है ये। अगर आपसे यही कहता कि सम पूर्णांक, तो सम के लिए ये ले लेते, ये ले लेते और ये ले लेते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम बन गई आपके, ठीक। तो नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, नोट डाउन नोट डाउन। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल ही समझता है। तू मुझसे दूर हो कैसी, मैं तुझसे दूर हो कैसा, है तेरा दिल समझता है, समझता है। मोहब्बत एहसासों की पाबंदी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। ओके डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 3 थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। देखिए प्रॉब्लम क्या रहा है, यह आपके एनसीईआरटी में है। समस्या आपका क्या दिया है? समस्या ये दिया है कि कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। पहला जो आपका सेना की टुकड़ी है उसमें कितने सदस्य हैं? 616, ठीक है। और इनके पीछे दूसरी सेना की सदस्य जो है 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे इनका मार्च करना है। कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को, एक तो ये वाले ग्रुप को, एक वाले ये ग्रुप, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। ऐसे कॉलम बने हुए हैं ऐसे, तो सब में समान संख्या है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। अधिकतम का मतलब समझते हैं ना, HCF निकालना है।
क्या निकालना है? HCF, अधिकतम संख्या का मान ज्ञात करिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एक स्तंभ में कितने आपके सदस्य हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक स्तंभ में कितने आपके सदस्य हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं की आपको वैल्यू बतानी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बात करता है तो इसका तात्पर्य है कि आपको क्या फाइंड करना है? HCF पता करना है। HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्यूशन। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लिख दीजिएगा, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना मेरे भाई? 616 है। देखो यहाँ पे 616 दिया है। इसी प्रकार दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 32 दिया है, ठीक है। अब हमें अधिकतम स्तंभों के लिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हमें क्या करेंगे? अब स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या के लिए हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। ठीक है डियर फ्रेंड, समझ में आएगा कि नहीं? क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। किसका निकालना है? 616 और 32 का, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए फिर वहीं छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पे 616 आपका देखिए, यहाँ पे 32 आपका छोटा है, 600 आपका 16 बड़ा है, तो भाज्य बन जाएगा, भाजक ये बन जाएगा। तो 616 भाग करना है किससे? 32 से। कितनी बार जाएगा? एक बार लेके जाओ। 11 से 2 जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा 2, 29 आ जाएगा। 6 उतार दो, 9 बार ले जाइए। 9 दूनी 18, 9 त्रिक के 27, 27 से कितना होता है? 28। 16 से 8 जाएगा, 8 सॉरी दोस्तों, 8 बचा। अब आपका शेषफल 0 नहीं आया, 32 आपका क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा, भाज। तो 8 चौके 32, ठीक है। शेषफल 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है? 616 को आप जब यूक्लिड विभाजन लेमा में का यूज करके किए हैं तो शेषफल कितना आ गया? आपका 8 आ गया। देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 8। अब फिर से हमें क्या करना है? 8 और 32 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो 32 को कैसे लिखा गया है? 8 × 4 प्लस क्या भाई? शेषफल क्या आ गया? 0। देखो दोस्तों शेषफल आपका क्या आ गया? 0 आ गया जब 8 आपका भाजक बना तब। तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पे चूँकि शेषफल 0 है, ठीक है, और भाजक कितना है आपका? 8 है, ठीक है। भाजक का कितना? 8 है। अतः 616 तथा 32 का HCF 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। मतलब आपके कितने कॉलम बनाए जाएंगे जिसमें आपकी सेना की टुकड़ी रह सकती है? 8। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ HCF पता करना है, और HCF पता करने के लिए ये वाला मेथड आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समस्या समझ में आई होगी, और इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1A को हम आज ही ख़त्म करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए हो गया। भाई पेन और कॉपी लेके बैठिए। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को ट्राई तो कर सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो देखें वीडियो। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया भाई। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वर्ग वाला हम नहीं कराएंगे, घन वाला कराएंगे। ठीक है, वर्ग वाला आप कर लीजिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, के रूप का होता है दोस्तों। इसी देखिए, एक क्वेश्चन वर्ग के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने घन लिखा है ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्ग के लिए भी हो सकता है, लेकिन वर्ग वाला आप खुद से प्रयास करिएगा, मैं इसका मेथड बता दे रहा हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म का होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई नंबर है उसका आप घन करते रहो। घन का मतलब क्यूब, जैसे जैसे 2 है, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाए, 8 आ जाएगा। तो एक विषम पूर्णांक के रूप का होना चाहिए, यही आपको शो करना है। ठीक है, तो घन, सॉरी विषम नहीं, घन। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आपका x बराबर है 9m + 1 तथा 9m + 8 है। ठीक है, अगर वर्ग कह रहेगा तब भी ऐसे करेंगे, घन कह रहा है तब भी क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, वर्ग कहेगा तभी है। और x आपका क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, और x कोई धनात्मक पूर्णांक है आपका। x आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये करना है। ठीक है, आपका ये हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, बताओ। अब आपको ये करना है कि देखो, सबसे पहले आपका ये इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यही तो होगा,
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यही लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बताओ क्या लिखेंगे, बता दीजिए जल्दी से। x इज इक्वल टू क्या है, 9m है, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या है, 9m प्लस 1 है, और क्या है 9m प्लस 8 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो आपका शेषफल है वो 0 से बड़ा रहेगा और 9 से क्या रहेगा, छोटा, क्योंकि 9 आपका b है। इतना तो आप क्लियर हो गया ना भाई, a b q r जान गए हो कि नहीं, नहीं जाने तो पीछे का वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक। तो ये बात हो गया। अब दोस्तों ये आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से x का संभावित वैल्यू क्या आएगी, इसलिए x की संभावित वैल्यू क्या आएगी, बताओ x की संभावित वैल्यू क्या आएगी, x की आपकी संभावित वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा इंक डाल लें। देख रहे हैं, तो आपका जो x का संभावित वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 7 और 9m प्लस 8, ठीक है। यह आपका x की संभावित वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि आपका शेषफल कहाँ से जा रहा है, 0 से 8 तक होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि इन्हीं में x का कोई ऐसा आप क्या करो, घन करोगे तो इस फॉर्म का आना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपका m क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, m आपका क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ m कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, बताओ, बात समझ में आएगी नहीं, बताइए भैया। ये हम आपका क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, ठीक। नोट करिए इतना जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे ना करके हम थोड़ा सा इसको ऐसे करें, थोड़ा सा इसको एक बार आसान करने के लिए ध्यान दीजिएगा। हम जो यहाँ पे x की वैल्यू मान रहे हैं वो x की वैल्यू ऐसे मान लीजिए, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इसका घन करोगे, x बराबर 3q का घन करोगे तो इसका ऐसे घन होगा, घन का मतलब q होता है, तो x का q x हो जाएगा, और इसका आप करेंगे तो 27q a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ, इसको लिखने का तरीका क्या है, x3 9 इंटू 3q, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, ऐसे लिख सकते हो, 9 3 27 ही। अब ये जो 3q लिखा है इसको आप मान लो m, आप इसको क्या मान लो, m की जो वैल्यू हो क्या है, 3q के इक्वल है, तो यहाँ से x3 आपका कितना आ गया, 9m आ गया, ठीक है। और m आपका क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, m आपका क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, ठीक, ये मान लीजिए। तो आप ये कर लीजिए। अब देखिए अगला स्टेप, अगला में क्या है, x की वैल्यू आपकी क्या है बताओ, 3q प्लस 1 है। अब हमें इसका क्यूब करना है, तो x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 27q प्लस 1 प्लस कैसे होगा बताओ, अरे a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, 3
ए बी और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। ये फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं बताओ भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, हमने यहीं पे इसका यूज कर दिया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 27q प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27q स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 9q हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि कॉमन यहाँ से ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है। आप 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 9 क्या कॉमन लेंगे बताओ। 9 कॉमन ले लीजिए, 9q कॉमन लीजिए ना, या सिर्फ 9 कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाल लिया। दोस्तों अब इसको हम m के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, m के बराबर हमने क्या मान लिया, जहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ पे m बराबर आपका 3q स्क्वायर q है स्क्वायर प्लस 1 ये है। जो ही आप यहाँ पे x बराबर ये मान लीजिए आप। ठीक है, क्या मान लीजिए आप, x की वैल्यू मान लीजिए 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 है। आप ऐसा मानेंगे तो उनका क्यूब जब करेंगे तो आपको ये नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूब करने पर ये आ रहा है कि नहीं, इसके फॉर्म का आ रहा है कि नहीं। ठीक, एक चीज़ और है आपका, ये भी देख लीजिएगा, ये वाला x की वैल्यू जब आपका 3q प्लस 2 होगा, इसका क्यूब कर दीजिए। स्क्वायर वाला भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये भी ऐसे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस 3 त्रिका 9 त्रिके 27q प्लस 8 प्लस 3q ये हो जाएगा और 3q प्लस 2। हमने इस फार्मूले से इसको ओपन कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 27q प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 त्रिके 18q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 9 कॉमन ले लो यहाँ से भी। तो 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3q प्लस 2q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो हो गया क्या। 3ab, अच्छा यहाँ पे 3 है ना दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 3ab होता है ना, तो 3 पहले से रहेगा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 3 36q स्क्वायर, 3 त्रिका 9 दूनी 18, यहाँ ध्यान दीजिए 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 3 54, क्या भाई 18 3 क्या होता है 54, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 दूनी 36q। ठीक है, जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6q स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा भाई 4q बचेगा। ठीक है, ये और प्लस आपका 8 रहेगा बाहर। दोस्तों यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे आप, इसको m के बराबर मान लीजिए। तो 9m प्लस 8 हो गया आपका x³। जहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपका m की जो वैल्यू है क्या है 3q प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो आपको घन करने के लिए बोला था, तो आप मान लो x की वैल्यू ये है। ठीक, x आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, विभाजन का यूज करोगे यहाँ पे तो ये सब सारी चीज़ें आएगी। तो पहला नंबर ये था, इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू ये मान लिया आपने, इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, जहाँ पे m की वैल्यू आपने इसको माना है, और इसका जब क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब आपका देखिए प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ यहीं पे समाप्त हो गया। तो यही हमको चाहिए था कि अगर क्यूब आप कर रहे हो तो इस प्रकार से आपका मिलेगा, यही आपका प्रूफ था। तो लिख दीजिएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन आपका किस प्रकार का होता है, इस रूप का होता है। स्क्वायर वाला कहेगा तो दोस्तों सिर्फ स्क्वायर आपको करना, अगर स्क्वायर वाला कह दिएगा तो आप सिर्फ स्क्वायर करिएगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है। तो दोस्तों यहाँ आपका प्रश्नावली 1 है आपका ख़त्म हो गया, यहीं पे फिनिश हो गया। 2 टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक तो SCF पता करने के लिए और एक तो ये शो करने के लिए। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं हुई होगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ किसका, अरिथमेटिक का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई करते रहिए भाई, यही एक आपका क्या है एम होना चाहिए आपका। ठीक है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि कहीं से भी पढ़िए, जहाँ से आपका इच्छा करे, जहाँ से आपका मन करे, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़रूर आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यही आपके पास एक हथियार है आपको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो चलते चलते आप लोग को थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहते हैं, सुनिए। कैसे सुनेंगे? चलिए देखिए, आपका अभी ये हम 4th लेक्चर है अभी, प्रश्नावली 1 तो फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग जब फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल करते करते आसानी से, बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें, ताकि आप और हम समझ सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी, या आप बात तो समझ में आ ही रहोगी ना जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिख के रखे हैं भाई, भटक गए हम उन राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। सुनिए शीर्षक कहना क्या चाहता है। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई ज़िंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था, हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। ठीक है, तो ये सब आपके लिए है, सब ध्यान रखिए हैं दोस्तों। आप पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा करिए। पेन कॉपी लेके बैठने से क्या होता है कि थोड़ा सा आप अपने से करेंगे ना, तभी आपको क्लियर होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं, क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।